अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इसका एमसीक्यूज है, सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हम स्टार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड करनी है। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड करनी थी ए बी सी एंड डी की। अब सेम उसी कैटेगरी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर, सॉरी a प्लस थ्री फोर सिक्स बी माइनस वन इक्वल किसके, माइनस थ्री फोर सिक्स एंड टू के। तो इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a एंड b की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, या हम ऐसे लिखते हैं a प्लस थ्री फोर सिक्स बी माइनस वन इक्वल किसके है, माइनस थ्री फोर सिक्स एंड टू। अब आपको याद होगा एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने इस तरह के क्वेश्चन किया था, तो उसमें हम क्या करते थे, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं तो सामने वाली एंट्रीज की क्या होती थी, इक्वल। इट्स मीन अब यहाँ पे a प्लस थ्री किसके इक्वल होगा, माइनस थ्री के। a प्लस थ्री किसके इक्वल होगा, माइनस थ्री के। अब फोर इज इक्वल टू फोर, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a एंड b की। अब सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, इसको भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। b माइनस वन ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा टू के। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस थ्री है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस सिक्स। अब ये माइनस वन है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्री। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू टू थ्री वन जीरो, बी मैट्रिक्स है हमारे पास फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस वन, then find the following, then find the following। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है टू ए प्लस थ्री बी, टू ए प्लस थ्री बी। अब इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू ए प्लस थ्री बी, इट्स मीन हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है बी मैट्रिक्स भी है, जस्ट हमने क्या करना है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे क्या आएगा, टू ए प्लस थ्री बी टू। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, टू थ्री वन जीरो, उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री। यहाँ पे थ्री लगाएंगे और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइव माइनस फोर माइनस टू एंड माइनस वन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम टू और थ्री को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे टू को टू से करेंगे तो क्या आएगा, फोर। टू को थ्री से सिक्स, टू को वन से टू, टू को जीरो से क्या आ जाएगा, जीरो। प्लस थ्री को फाइव से फिफ्टीन, थ्री को माइनस फोर से तो क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व। उसके बाद थ्री को माइनस टू से माइनस सिक्स, थ्री को माइनस वन से तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री। अब दो मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते थे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर प्लस फिफ्टीन, सिक्स प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ट्वेल्व। टू प्लस माइनस माइनस, टू माइनस सिक्स, जीरो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो माइनस थ्री। तो इट्स मीन अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, फोर प्लस फिफ्टीन तो क्या आएगा, नाइनटीन, सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स माइनस फोर एंड जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट है हमारे पास माइनस थ्री ए प्लस टू बी, सेम वही कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें,
-3a प्लस 2b। पहले क्या है -3, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, a से। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2310। यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, और उसके बाद क्या है b। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 -4 -2 एंड -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें पहले -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -6 -9, -3 को 1 से -3, और -3 को जब 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। आसान से क्वेश्चन है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हम इजिली सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 को 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 10, 2 को -4 से -8, 2 को -2 से -4, 2 को -1 से -2। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स बन गया, हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं। -6 + 10 -9 -8, उसके बाद क्या आएगा -3 -4 एंड 0 -2। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करें, -6 + 10 आंसर कितना आता है 4, -9 -8 -17 -3 -4 -7 0 -2 -2। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। और ये क्वेश्चन जो है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से कोई भी पार्ट आ सकता है। उसके बाद इसका हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 3, और थर्ड पार्ट है हमारे पास -3 इंटू ए प्लस 2b। अब जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग है, पहले हमारे पास क्या था मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा था उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स के साथ भी है लेकिन सेपरेट भी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें पहले फाइंड करना होगा a प्लस 2b, जो उसका आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड a प्लस 2b। -3 इंटू ए प्लस 2b, इसको हमने सॉल्व करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे पहले a प्लस 2b, a प्लस 2b। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2310 प्लस 2, और b की वैल्यू क्या है 5 -4 -2 एंड -1। अब हम क्या करेंगे पहले हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2310 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 10, -4 को 2 से -8, 2 को -2 से -4, और 2 को -1 से -2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 10, 3 - 8, 1 - 4 एंड 0 -2। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, ये हम फाइंड कर रहे थे a प्लस 2b, तो 2 + 10 क्या आएगा 12, 2 + 10 क्या आएगा 12, 3 - 8 क्या आएगा -5, 1 - 4 -3 एंड 0 -2 -2। हमने फाइंड करना था -3 इंटू ए प्लस 2b, a प्लस 2b फाइंड कर लिया है। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है -3 से। -3 इंटू ए प्लस 2b, दोनों साइड पे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे -3, -3 12 -5 -3 एंड -2। अब इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -36 माइनस माइनस प्लस और 5 3 जार क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 3 3 जार क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जार क्या होगा 6। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2/3 2a माइनस 3b। अब इस पार्ट के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे 2a माइनस 3b, जो उसका आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। इसका सोल्यूशन लिखते हैं।
पहले हम क्या फाइंड करेंगे 2a माइनस 3b। अब 2a माइनस 3b, 2 पहले आएगा, a मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 0, माइनस 3 b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 5 माइनस 4 माइनस 2 एंड माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 2 0 0, माइनस 5 3 जार 15, 3 को माइनस 12, माइनस 4 से तो माइनस 12, 3 को माइनस 2 से माइनस 6, 3 को माइनस 1 से तो क्या आ जाएगा माइनस 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना माइनस करना है, 4 माइनस 15 6, ये माइनस और ये माइनस बच्चे क्या हो जाएगा प्लस 2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 6 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हम फाइंड कर रहे हैं 2a माइनस 3b, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 15 माइनस 11, 6 प्लस 12 18, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 3। जबकि हमने फाइंड क्या करना था, हमने तो फाइंड करना है 2 बाई 3 इंटू 2a माइनस 3b। तो अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई इसको किससे करते हैं 2 बाई 3 से, 2a माइनस 3b, 2 बाई 3 माइनस 11 18 8 एंड 3। अब हम क्या करेंगे 2 बाई 3 को हर एंट्री के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाई 3 इंटू माइनस 11, 2 बाई 3 इंटू 18, 2 बाई 3 इंटू 8, 2 बाई 3 इंटू 3। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये पहली में शॉर्ट नहीं हो सकता, किसी पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा माइनस 22 बाई 3। अब यहाँ पे 3 1 जार 3, 6 3 जार 18, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, 3। अब यहाँ पे भी ये डिवाइड नहीं होता तो क्या हो जाएगा 8 2 जार 16, 16 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ हमारे पास जो डाटा गिवन है वो ये है 2 1 3 माइनस 3 प्लस x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2। अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखें अब इसको हम कुछ यूं लिखेंगे 2 1 3 माइनस 3 प्लस x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 1 2। अब ये देखिए ये पूरा मैट्रिक्स इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि इस साइड पे इसको प्लस लिख देते हैं और इस मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं, नहीं ये तो ऑलरेडी प्लस है, अब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2 1 3 एंड माइनस 3। तो अब माइनस तो हमें करना आता है, माइनस कैसे करते हैं आसान सा है। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 एंड 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है, वो है हमारे पास 0 1 2 -3, और इसी के साथ हमारे पास बी की वैल्यू है -3 4 5 and -2. Then prove that, then prove that, क्या प्रूव करना है हमने, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है, बी भी है, हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ए। इट्स मीन हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, ए बी। क्या फाइंड करते हैं, ए बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 1 2 -3, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 4 5 एंड -2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 0 को -3 से तो क्या हो जाएगा 0, 1 को 5 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 0 को 4 से 0, और 1 को -2 से क्या आ जाएगा -2। उसके बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, -3 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -15, 2 को 4 से 8, और -3 को -2 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। इट्स मीन हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 5 -2 -21 एंड 14। ये हमने क्या फाइंड किया, ए बी। अब इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, बी ए। अब बी ए हमारे पास क्या है, अब बी मैट्रिक्स हम पहले लिख लेंगे। बी की वैल्यू क्या है, -3 4 5 एंड -2, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 1 2 एंड -3। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, -3 को 0 से 0, 4 को 2 से 8, -3 को 1 से -3, और 4 को -3 से -12। उसके बाद अगर 5 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, -2 को 2 से -4, 5 को 1 से 5, और -2 को -3 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 -4 -15 एंड 11। अब देखें दोनों का आंसर क्या है, डिफरेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी ए। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेकिन अगेन मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने खुद करना है। अगर आप लोगों से नहीं होता, आप कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है, तो देन मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है, मैं पार्ट्स लिख देता हूं। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है ए बी, इस चीज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो लास्ट एक्सरसाइजेस के अंदर 1.6 से पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे 1.5 में, तो उस तरह के ये कुछ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, और जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपको याद होगा एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 1.5 के अंदर हमने इस जैसा क्वेश्चन किया था, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये जो पार्ट है इसमें आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए बी होल का ट्रांसपोज है। पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए बी, जो उसका आंसर आएगा उसका क्या ले लेंगे आप, ट्रांसपोज। देन आप यहाँ पे राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर किसका ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो दोनों साइड्स का आंसर क्या आना चाहिए, सेम। इसी तरह इसमें पहले आपने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, क्योंकि हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए आप क्या लगाएंगे, इनवर्स के लिए आपको ये फार्मूला लगाना होगा, ए बी इनवर्स है ना, तो आप क्या लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर क्या आएगा, ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब आप ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे
तो आपको उसका एडजॉइंट फाइंड करना भी आता है और उसका डिटर्मिनेंट भी आप कैसे फाइंड करते हैं। दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ए बी का क्या आ जाएगा, इनवर्स। सेम इसी तरह जब आप ये करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, तो आपको बी इनवर्स का सेपरेट फार्मूला लगाना होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन के अंदर ए और बी मैट्रिक्स दोनों की वैल्यूज गिवन है। जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूलाज मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, जस्ट आपने इनमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों से ये सॉल्व नहीं होता तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, इंशाल्लाह फिर हम इसको रिपीट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।